दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे जो वीडियो होते हैं ना कि वो डिफ़ॉल्ट के लिए मोटिवेट करने वाले वीडियो होते हैं। तो दोस्तों आप हमें एक बात ये बताइए, अगर हमारे वीडियो से अगर आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है और फिर भी आपको डिफ़ॉल्ट करना है, तो ये आपकी सोच है। क्या आप में दिमाग नहीं है कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप पहले से प्रताड़ित हैं, न कि आप हो, ये वाली बात हम कभी नहीं बोलते हैं। जो इंसान पहले से प्रताड़ित है, जो इंसान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, न चाहते हुए भी वो बैंकों का पैसा नहीं दे पा रहा है, उसके लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो देखो बहुत सारी चीज़ें वो, या आप मार्केट में जाते हैं तो सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा हुआ रहता है कि इसको पीने से कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग बाग पीते हैं। तो वो लोगों की सोच है, लोगों की लत है, तो लोग बाग को मना करने से भी वो चीज़ करेंगे। तो हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं है कि हम आपको सिखा रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट कीजिए। हमारे वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप करते तो ये भुगतना आपको है, हम लोग भुगतने वाले नहीं हैं इसमें। आपके साथ में क्या गलत होगा क्या सही होगा ये आपको देखना है, आप जाने, ऊपर वाला जाने। जब आपके घर पे होम विजिट होगी, जब आपको डेली डेली कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, जब आपके पास में कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फ़ोन आना चालू हो जाएंगे, तो फिर आप सब निपटना, आपके पापा मम्मी को फ़ोन आएंगे। आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। पर आप मेरे तो मानोगे नहीं, क्योंकि मैं तो आपको प्रेरित कर रहा हूँ। सही बात है ना? आप तो यही सोचते हैं कि सर तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि सर को डिफ़ॉल्टर बढ़ाने हैं, बैंकों का नुकसान कराना है। तो दोस्तों हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं है कि बैंकों का नुकसान हो। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी की परेशानी आती है, या उस परेशानी के चलते बेचारा पेमेंट नहीं कर पाता है, और इन रिकवरी वालों के चक्कर में वो बेचारा इतना गलत कदम उठा लेता है, उसे घर वालों को छोड़ देता अकेला, और ऐसे कदम उठा लेता है। अभी लेटेस्ट सौरभ बब्बर की कहानी है, जो कि सच्ची घटना है। हरिद्वार में बेचारे पति पत्नी समेत चले गए। तो दोस्तों बहुत गलत होता है। तो हमारा सीधा सा कहना ये है कि आप लोग अगर सही तरीके से चल रहे हैं, आपका भगवान ने पूरा बढ़िया काम जमा के रखा हुआ है, और आपको ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, तो आप ये चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। जो इंसान परेशान है, ऑलरेडी पहले से परेशान है, उसे निकालना है, किसे निकलना है, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। और ये ऑलरेडी पूरा सेट करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सेट कर रहे हैं। ये बैंक खुद ऑफ़र देती है, और बैंक खुद ही सेटलमेंट के लिए भी ऑफ़र देती है। तो ये बैंकों का प्रॉब्लम है। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए कि अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप भी जानबूझ करके ये करेंगे। तो देखो नुकसान आपका ही है, हर प्रकार से नुकसान आपका है। इस राह में परेशानी बहुत है, और परेशानी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं। मान सम्मान तक आपका ख़राब कर देते हैं ये लोग, समाज में फ़ोन लगाते रहते हैं, कॉलोनी में आकर के बेइज्जत करते हैं। उसके बाद में ये मान के चलो हमेशा आप टेंशन में ही रहोगे। तो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करना आप बिल्कुल भी मत सोचिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको अच्छे से चलने दीजिए, लेकिन आपको गलत काम बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ना मैं कोई भी यूट्यूब पे ये मान के चलो ऐसा कोई नहीं बोलता है कि आप जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट कीजिए। हमारे वीडियो में भी हम आपको कभी नहीं बोलते कि आप जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट कीजिए। वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई जाती है। आरबीआई गाइडलाइन तो बहुत पहले से बनी हुई है, तो क्या आप ये भी बोलेंगे कि क्या आरबीआई भी चाहता है कि डिफ़ॉल्ट बढ़े? लेकिन आरबीआई ने भी गाइडलाइन इसलिए बना कर रखी हुई है, इन रिकवरी वालों के लिए ही बना कर रखी हुई है कि रिकवरी वाले जिस तरीके से हरास करते हैं, जिसके कारण जो बेचारे जिसको जानकारी नहीं होती है, हरासमेंट की वजह से, मेंटली परेशानी की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसी के चलते आरबीआई ने भी सोचा ग्राहक को लेकर के कि यार ग्राहक भी, चलो ग्राहक और बैंक के बीच में बिजनेस हुआ है, बैंक ने ऐसे तो उठा के दे नहीं दिया होगा। ये मान के चलो बैंक ने आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं तब जा कर के आपको पेमेंट दिया है। ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसे उठा करके दे दिया और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आपका ऑन टाइम पेमेंट देखा होगा, आपकी सैलरी स्लिप देखी होगी, आपका सिबिल देखा होगा, तब जा कर के पेमेंट दिया ना। तो जब आपको पेमेंट दिया, आप सही समय भर रहे थे, तब आप अच्छे ग्राहक थे, है ना, गुड कस्टमर थे आप। लेकिन अगर समस्या ऐसी आ गई है कि आप न चाह करके भी पेमेंट अब नहीं दे पा रहे हो, तो अब आप डिफ़ॉल्टर बन गए हो। कैसा नाम चेंज हो गया? गुड कस्टमर और डिफ़ॉल्टर।
आपके ऊपर टैग लग गया डिफ़ॉल्टर का कि आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है ना। और इनका फिर रवैया चेंज हो जाता है, बैंक फिर आपसे डील नहीं करती है, फिर वो थर्ड पार्टी रिकवरी वाले एजेंसी को आपके पीछे लगाती है। दोस्तों यही होता है। आपको क्या है कि आपके मन में भी अगर झुंझुने बज रहे हैं ना कि जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर लें, हम भी पैसा बैंक के अंदर कर लें, तो आप ये सब सपने देखना भूल जाइए। क्योंकि जो परेशानी हम झेल रहे हैं ना, जानबूझ करके विलफुल डिफ़ॉल्टर तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स मतलब ये है कि जानबूझ के जिसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। जेन्युइन डिफ़ॉल्टर अगर बैंक ने अगर केस कर दिया तो आप बता सकते हो, सारे एविडेंस लगेंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में परेशानी हो गई तो आप परेशानी बता रहे हो तो उसको कोई एविडेंस नहीं दे पाओगे, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। और अगर आपने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया है, आप अगर एविडेंस देने में अगर चूक गए तो उसके लिए सज़ा भी है, सज़ा भी आपको भुगतना पड़ सकती है। इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए कि आपको वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं और हमारे ऊपर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। कुछ हुआ भी तो हमारे पास में एविडेंस है दिखाने के लिए। तो उसमें भी वो जज साहब बैठे हुए हैं ना, वो निर्णय लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी ये 4-5 वीडियो देख करके या होम बजट देख करके कि ऐसा ऐसा होता है, इस तरीके से इनको भगा देते हैं, इस तरीके से आरबीआई गाइडलाइन बनी हुई है, तो ये इसलिए नहीं है कि आप डिफ़ॉल्टर बने। बढ़िया चल रहा है तो आप हमसे भगवान का नाम लीजिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए, लेकिन आप इस राह में मत आइए, बहुत ख़राब राह है। तो दोस्तों यही वीडियो में शॉर्ट्स बनाने वाला था, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। हमारे वीडियो इसके लिए बिल्कुल नहीं रहते। यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर है या कोई भी है, ये आपको डिफ़ॉल्टर बनने की सलाह बिल्कुल नहीं देगा। परेशानी वाली बात है, उसकी एक बात अलग है, लेकिन आप जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट मत कीजिए दोस्तों। आराम से खाते पीते रहिए, मौज करिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई अगर आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। पैसा है तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।